everyone, here is Javeria Javed and today I am going to share my new video about pattern of accounting chapters। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कुछ पैटर्न्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग में सिर्फ मेथड सॉल्व करना या सिर्फ मेथड या सिर्फ क्वेश्चन की सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं होता। अकाउंटिंग में हमें पैटर्न का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के पैटर्न शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जर्नलाइजिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग का जर्नलाइजिंग, जिसमें हम लोग क्या में करते हैं जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सो हाउ वी कैन अटेंड द क्वेश्चन ऑफ जर्नल, ठीक है। हम जर्नल का क्वेश्चन किस तरह से अटेंड कर सकते हैं उस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। कि सबसे पहले आपको पैटर्न मेक करना है कि आप सबसे पहले अगर कंपनी सवाल पढ़ोगे और अगर कंपनी का नाम गिवन होगा ऊपर, कंपनी का नाम कभी कभी गिवन होता है, कभी कभी गिवन नहीं होता, ठीक है। तो अगर आप कंपनी का नाम गिवन है तो आप इस तरह से पेपर में बहुत ज़्यादा आपको लाइंस यूज़ नहीं करनी, सिर्फ एक लाइन में मैक्सिमम 2 लाइंस में आप कंपनी का नाम मेंशन करेंगे, ठीक है। जो भी XYZ कंपनी का नाम जो भी गिवन होगा सेम एज इट इज़ वही नाम आपको मेंशन करना है, ठीक है। जो भी कैपिटल में है वो कैपिटल में राइट करना है, जो भी स्मॉल में वो स्मॉल में आपको राइट करना है, ठीक है। सिंपल इज़ डैट। सबसे पहले आप लोग कंपनी का नाम मेंशन करोगे, उसके बाद प्रॉपर हेडिंग मेंशन करोगे जर्नल एंट्री, ठीक है। मैक्सिमम 3 या 2 लाइन से ज़्यादा आप ज़्यादा लाइंस अपनी हेडिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। पेपर को भरना नहीं है, सिर्फ मेन पैटर्न पे फोकस करना है। उसके बाद आप पूरा एक पैटर्न चार्ट बनाओगे जो किस तरह से मेंटेन होता है जर्नल का। अब वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड है कि हाउ लॉन्ग इट इज़, कि कितना ज़्यादा बड़ा चार्ट मेंटेन करोगे, ठीक है। सबसे पहला कॉलम होगा आपका डेट, जहाँ पे आप डेट मेंशन करते हो, ठीक है। पर्टिकुलर, जहाँ पे आप पूरे अकाउंटिंग के हेड्स मेंशन करेंगे कि व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट। और 2 कॉलम और सबसे मेन कॉलम जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट की अमाउंट आपको यहाँ मेंशन करनी है और क्रेडिट की अमाउंट आपको यहाँ मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये था जर्नल एंट्री का पैटर्न। मैक्सिमम 3 लाइंस आपको यूज़ करके हेडिंग डालनी है और इस तरह से आपको प्रॉपर पैटर्न मेक करना है, ठीक है। सपोज़ कीजिए आप कुछ भी डेबिट और क्रेडिट पे आप मेंशन कर रहे हो, जहाँ से डेबिट ख़त्म होगा वहीं से क्रेडिट स्टार्ट होगा और अमाउंट यहाँ पे मेंशन होगी डेबिट की डेबिट साइड पे और क्रेडिट की क्रेडिट साइड पे, ठीक है। जब आप एंट्री मेक करोगे उसके लिए आप ब्लू पेन का इस्तेमाल करोगे और जब आप नरेशन रिकॉर्ड करोगे उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे ब्लैक पेन का, ठीक है। और आप हमेशा नरेशन स्टार्ट करोगे 2 रिकॉर्ड से, ठीक है। हमेशा हमारी नरेशन 2 रिकॉर्ड से स्टार्ट होती है। नरेशन में बहुत छोटा सा सेंटेंस में आपको अपनी पूरी बात कवर करनी होती है कि अगर आप कुछ चीज़ डेबिट या क्रेडिट कर रहे हो तो बेसिकली उस एंट्री में हो क्या रहा है, ठीक है। परचेजिंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, सेलिंग हो रही है, ठीक है। कुछ भी जो भी वॉट एवर जो भी आपकी एंट्री बेस होगी वो आपको रिकॉर्ड करना है, लेकिन बहुत स्मॉल सा सेंटेंस में आपको अपनी नरेशन कंप्लीट करनी है, ठीक है। आफ्टर इसके 1 लाइन जब आप एक एंट्री में कर लोगे उसके बाद आप यहाँ पे आप डेट, सपोज़ कीजिए आपका 2000 है, ठीक है, और 1 जनवरी है, ठीक है। डेट मेंशन करने के बाद फिर आप यहाँ पे अपनी नरेशन बनाओगे। उसके बाद एक लाइन स्किप करने के बाद ही आप अपनी सेकंड नरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये था पैटर्न ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है जो कि इसी चैप्टर से रिलेट करता है, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। लेजर पोस्टिंग में बेसिकली जर्नल एंट्री में हमारे जितने भी हेड्स गिवन होते हैं उनका हमें टी अकाउंट मेंटेन करना होता है, ठीक है। लेजर पोस्टिंग का दूसरा नाम है टी अकाउंट, ठीक है। टी अकाउंट में हमें ये पता चलता है कि हमारे पास महीने के आखिर में कितना बैलेंस मौजूद है। तो ट्रायल बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब आप टी अकाउंट मेंटेन करते हो तो टी अकाउंट का ये पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया है। टी अकाउंट बिल्कुल टी की सूरत में बनेगा, आपको कोई यहाँ पे और मैक्सिमम लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक लाइन होगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन होगी। बेसिकली आपको टी बनाना है, ठीक है। ठीक है, इनको बेसिकली टी अकाउंट भी कहा जाता है। जब आप इस तरह से टी अकाउंट मेंटेन कर लोगे तो आप यहाँ पे मैंने कैश की एग्जाम्पल दी है। वॉट एवर आपका जो भी टी अकाउंट है, आपका कैश का टी अकाउंट बना रहे हो आप या कैपिटल का बना रहे हो, परचेजेस का बना रहे हो, जो भी बना रहे हो यहाँ पे उसी हेड का नाम मेंशन होगा, ठीक है। विद ब्लैक पेन से आप मेंशन करोगे यहाँ पे नाम, ब्लैक पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डेबिट और क्रेडिट आप इस तरह से मेंशन करोगे। डेबिट और क्रेडिट की फुल फॉर्म नहीं आएगी, शॉर्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। जब डेबिट और क्रेडिट मेंशन हो जाएगा उसके बाद आपको डेट और ईयर और जिस डेट को भी आप ट्रांजेक्शन अपने बना रहे हो, ठीक है। सपोज़ कीजिए जनवरी का मंथ चल रहा है, आप जनवरी के लेजर्स बना रहे हो तो आप जनवरी और ईयर और डेट दोनों साइड में इस तरह से मेंशन करेंगे। और जब अपनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस रॉ से नहीं करेंगे, इस तरह से आप स्टार्ट करोगे।
और जो भी आपका टोटल बैलेंस आएगा वो आपको इस तरह से मेंशन करना है, आमने सामने बिल्कुल मेंशन करना है। यहाँ पे जो टोटल बैलेंस मेंशन होगा सेम लाइन में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और डबल लाइन हमेशा टोटल में, अकाउंटिंग में जब भी आप टोटल वैल्यू शो करोगे तो उसकी जो है नीचे वाली लाइन जो है वो डबल होती है। ठीक है, इस बात का आपको ख्याल रखना है, इन चीज़ों का बहुत फोकस करना है, क्योंकि अकाउंटिंग में इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या है, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर चाहे तो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने अगर बैलेंस शीट बनाई तो उसका बिल्कुल प्रॉपर बैलेंस आ गया, लेकिन अगर आपने पैटर्न फॉलो नहीं किया तो आपके सवाल में नंबर कम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पैटर्न की वीडियो बनाई है, ताकि आपको सारे अकाउंटिंग के चैप्टर्स के पैटर्न क्लियर हो जाए कि आपको कौन सा पैटर्न फॉलो करते हुए अपना सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा, आफ्टर मेकिंग लेजर पोस्टिंग के बाद आपको बहुत छोटा सा ट्रायल बैलेंस मेक करना होता है, जिसका पैटर्न बहुत आसान है। ट्रायल बैलेंस से हमें ये पता चलता है कि मंथ के एंड में हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली इक्वल है या नहीं है, मतलब हमारे डेबिट और क्रेडिट इक्वल है या नहीं है, ये हमें पता चलता है जब हमारे सारे लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब अगर आपने जर्नल बनाया है, उसके बाद आपने उसके लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, आपको जर्नल में सारे हेड्स कंप्लीट करना है, सारे हेड्स के टी अकाउंट मेंटेन करना है, टी अकाउंट का आपको बैलेंस करना है। जो भी आपका बैलेंस आएगा, बैलेंस सीडी, जो भी आपका बैलेंस सीडी आएगा उसको आपको ट्रायल बैलेंस में डालना है। ट्रायल बैलेंस का पैटर्न ये है कि अगर कंपनी का नाम गिवन होता है तो आपको यहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन करना है, अगर नहीं गिवन होता तो नो प्रॉब्लम, आप मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस मेंशन होगा सिंपल, इसमें कोई डेट मेंशन नहीं होती, मंथ का नाम भी मेंशन नहीं होता। ठीक है, ईयर मेंशन नहीं होता, और मंथ की लास्ट की डेट कुछ भी मेंशन नहीं होता, जस्ट ट्रायल बैलेंस मेंशन होता है। ठीक है, और कंपनी का नाम भी मैंने आपके लिए मेंशन किया है कि इफ़ गिवन, अगर गिवन होगा तो आप मेंशन करोगे, अदरवाइज नो नीड टू मेंशन कंपनीज नेम एज वेल, सिर्फ ट्रायल बैलेंस मेन है। उसके बाद आप सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन करोगे, सीरियल नंबर का कॉलम बनेगा और ज़रूर बनेगा। ठीक है, वन लाइन स्किप करके आप अपने सारे हेड्स रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे, जितनी भी लेजर पोस्टिंग होगी वो सारे यहाँ पे हेड्स रिकॉर्ड होंगे, कैश, कैपिटल, परचेजेस, सेल्स। ठीक है, वॉटएवर जितने भी हेड्स आपके पास गिवन है, आपके सवाल के ऊपर डिपेंड है कि आपका ट्रायल बैलेंस कितना लंबा है। ठीक है, आपको पूरा चार्ट की तरह बेसिकली मेंटेन करना है, और जिसकी सीडी डेबिट साइड पे आया है, ठीक है, जो जिसका नेचर डेबिट साइड का होता है उसको आप डेबिट साइड पे डालोगे, जिसका नेचर क्रेडिट होता है वो आप क्रेडिट पे डालोगे। बाद में एंड में आप इनकी टोटलिंग करोगे और दोनों को बैलेंस कर लोगे। बस इतना ही आपका ट्रायल बैलेंस का पैटर्न होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपके साथ जो दूसरा पैटर्न शेयर करी वो है कैश बुक और पेटी कैश बुक। ठीक है, कैश बुक और पेटी कैश बुक बेसिकली सेम है। कैश बुक में आपके सारे कैश की ट्रांजैक्शंस जाती हैं, जो भी आपकी कैश से या बैंक से रिलेटेड होती हैं वो ट्रांजैक्शंस जाती हैं। पेटी कैश बुक में भी हमारी कैश से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस जाती हैं। कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ पैटर्न कि कैश बुक का और पेटी कैश बुक का क्या पैटर्न है। ठीक है, कैश बुक का पैटर्न ये है कि कैश बुक में कंपनी का नेम ज़रूर मेंशन करना होता है। ठीक है, और गिवन भी होता है और आपको मेंशन भी करना होता है। नहीं गिवन होगा, ये बहुत ज़्यादा कम होगा कि आपको कैश बुक में कंपनी का नाम गिवन नहीं है, वरना मोस्टली कंपनी का नाम गिवन होता है, तो कुछ भी दे सकते हैं कंपनी का नाम, इसलिए यहाँ पे मैंने कंपनी नेम लिख दिया। ठीक है, जो भी कंपनी का नेम होगा वो आपको टॉप पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आप मेन हेडिंग डालोगे कैश बुक, और जिस भी महीने की आप बना रहे होगे, सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे आपको जुलाई की एग्जांपल दी हुई है, सपोज़ कीजिए आप जैन की बना रहे हो तो यहाँ पे जैन आ जाएगा। ठीक है, सपोज़ कीजिए ईयर 2001 है तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा। वॉट एवर जो भी मंथ और ईयर गिवन है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और हमेशा अपनी डेट का पैटर्न आपको फॉर से स्टार्ट करना है, फॉर कैश बुक और फॉर पेटी कैश, फॉर दी मंथ ऑफ। ठीक है, इसी तरह से पूरा आपको प्रॉपर मेंटेन करना है हेडिंग। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे मैं बता रही हूँ, मैक्सिमम आपको 3 to 4 लाइन्स या मैक्सिमम 2 to 3 लाइन्स में आपको अपनी हेडिंग कंप्लीट करनी है। इससे ज़्यादा हेडिंग पे फोकस नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनाओगे हेडिंग तो ऐसा लगेगा कि आपने अपना पेपर भरने की कोशिश की है। ठीक है, तो हेडिंग बस आप इतनी फोकस कीजिए कि जो आपका हेडिंग का पैटर्न है उस पर फोकस कीजिए, वो आपका जब मेंशन हो जाता है तो बस आप सेकंड लाइन से ही अपना पूरा चार्ट बनाना स्टार्ट कर दें। अच्छा, कैश बुक का चार्ट बनता है। कैश बुक में एक कॉलम होता है रिसीट का। ठीक है, इसको रिसीट पढ़ते हैं, और दूसरा कॉलम होता है पेमेंट का। ठीक है, रिसीव भी कह सकते हैं। ठीक है, और पेमेंट के लिए तो पेमेंट का वर्ड ही यूज़ होता है। ठीक है, जो भी कैश वगैरह हम रिसीव करेंगे वो हम इस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, जितने भी हम पेमेंट करेंगे वो हम इस कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, डेट मेंशन होगा, पर्टिकुलर में ये सारे हेड्स मेंशन करोगे आप। सेल्स डिस्काउंट का कॉलम होगा रिसीट के कॉलम में। ठीक है, क्योंकि वो मैं रिसीव करती हूँ, और कैश और बैंक का कॉलम होगा। ठीक है, और जब मैं पेमेंट करूँगी तो क्योंकि मैं पेमेंट करती हूँ तो परचेज डिस्काउंट होता है जो मुझे मिलता है। ठीक है, तो परचेज डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे होगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल से जुड़ा होता है सेल्स,
और अकाउंट पेबल से जुड़ा होता है परचेजेस, ठीक है। दोनों कॉलम बिल्कुल सेम है। डेट, पर्टिकुलर, एल एफ में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज़, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्रीज़ वो एंट्रीज़ कहलाती हैं जहाँ पे कैश और बैंक दोनों रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, वो कॉन्ट्रा एंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। और बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे सेल्स डिस्काउंट है, यहाँ पे परचेज डिस्काउंट है, ठीक है। बाकी पूरा पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया है, पूरा पैटर्न सेम है। आपके जितने ज़्यादा हेड्स होंगे उतना ज़्यादा आपका चार्ट लॉन्ग बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का पैटर्न। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बेसिकली एक बैंक की स्टेटमेंट होती है, जो बैंक जो है बेसिकली अपने सारे जो उन्होंने अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हुई होती हैं उसको बैंक रिकन्साइल कर रही होती है, ठीक है। कुछ मिस्टेक्स वगैरह होती हैं तो उसको सही कर रही होती है। बेसिकली रिकन्सिलेशन का मतलब है रिकन्साइल करना, वापस उन चीज़ों को ठीक करना जो कि गलत रिकॉर्ड हो गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में भी आपको कंपनी का नाम मेंशन करना है। उसके बाद आपको टॉपिक का नेम मेंशन करना है जो कि है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। और इसमें डेट कैसे मेंशन होगी, हमेशा एज से वर्ड स्टार्ट होगा, ठीक है। फॉर द मंथ ऑफ, फॉर द ईयर ऑफ, इससे आप नहीं स्टार्ट करोगे, हमेशा एज का वर्ड यूज़ करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में, ठीक है। एज एट 31 मार्च 2001, जो भी आपका मंथ होगा वही आपको मंथ मेंशन करना है, जो भी ईयर होगा वही आपको ईयर मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पे सीरियल नंबर का वर्ड यूज़ नहीं करते, रेफरेंस का वर्ड यूज़ करते हैं। और रेफरेंस का भी शॉर्ट फॉर्म आएगी REF, ठीक है। बेसिकली होता तो ये सीरियल नंबर ही है, हम ट्रांजेक्शन लाइन से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो ट्रांजेक्शन का जो नंबर गिवन होता है, चाहे वो ABC गिवन हो, 1 2 3 गिवन हो, रोमन में गिवन हो, जिस तरह भी गिवन है आपको वही पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। सेंटर में आएगा पर्टिकुलर, मतलब यहाँ पे हमने टोटल जो भी हमारे हेड्स वगैरह रिकॉर्ड करेंगे या जो भी मैक्सिमम हमारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और 2 कॉलम होते हैं, बहुत मेन कॉलम होते हैं, एज़ पर कैश बुक, एज़ पर पासबुक। कैश बुक जो है वो कंपनी की कैश बुक की बात हो रही होती है और पासबुक में बैंक की बात हो रही होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम जो कंपनी की कैश बुक होती है उसकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, उसमें जो चेंजेस करनी होती है वो करते हैं, और पासबुक में हम लोग बैंक में जो चेंजेस करनी होती है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। कैश बुक और पासबुक में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे हम लोग कंपनी चेंजेस कर रही होता है, यहाँ पे बैंक चेंजेस कर रहा होता है। सबसे पहले टॉप पे मेंशन हो जाते हैं बैलेंसेस, ठीक है। मतलब अगर मैं मार्च का बना रही हूँ तो पिछले महीने के जो भी बैलेंसेस हैं कैश बुक से रिलेटेड और पासबुक से रिलेटेड वो सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, अब चाहे वो डेबिट बैलेंसेस हैं या क्रेडिट बैलेंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट लेस हो रही होती है तो उसको मैं इस तरह से रिकॉर्ड करती हूँ, लेस, और उसके आगे मैं रीज़न मेंशन कर देती हूँ कि क्यों लेस हो रही है। और जो ऐड हो रही होती है उसको मैं ऐड से रिकॉर्ड करती हूँ और मैं रीज़न आगे मेंशन कर देती हूँ। तो मैंने विच इज़ मेंशन इन गिवन क्वेश्चन, मैंने आपके ऐसी आसानी के लिए मेंशन कर दिया कि आपको लेस और ऐड ब्लैक पॉइंटेड से लिखना है, और बाकी आप यहाँ पे जो भी रीज़न लिखोगे, जो भी सवाल में रीज़न गिवन होगा या जो भी ट्रांजेक्शन गिवन होगी आप उसको ब्लू से मेंशन करोगे, इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है। और अगर लेस हो रही होगी कोई भी अमाउंट तो वो ब्रैकेट में लिखोगे, जो कि अकाउंटिंग का रूल है। और अगर कोई भी अमाउंट ऐड हो रही होगी, अब चाहे वो यहाँ पे ऐड हो रही हो या यहाँ पे ऐड हो रही हो, ब्रैकेट के बगैर लिखी जाएगी, इसका मतलब ये है कि अमाउंट प्लस में है, ठीक है। उसके बाद जब टोटल हो जाएगा तो एडजस्टेड बैलेंस आपके पास आ जाएगा और दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये पैटर्न था बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। अब मैं आपके साथ पैटर्न शेयर कर रही हूँ दूसरे चैप्टर का, और उस चैप्टर का नेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंटेन करते हैं। फर्स्ट इज़ इनकम स्टेटमेंट और सेकंड इज़ बैलेंस शीट। दोनों के पैटर्न मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बेसिकली फाइनेंशियल से रिलेटेड है। फाइनेंशियल का मतलब फाइनल अकाउंट, फाइनल एंट्री मेक कर रहे होते हैं, फाइनल ट्रांजेक्शन सब रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और फाइनल इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं सारी कंपनी साल के आखिर में, ठीक है। ताकि उनको ये पता चल सके कि उनका जो है पूरे साल कंपनी में जो भी रोल रहा परचेजेस के बाद, सेल्स के बाद, या जो भी प्रोडक्शन वगैरह की, ठीक है, या जो भी इनकम वगैरह कमाई, तो उसके बाद साल के आखिर में उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये हम इनकम स्टेटमेंट के थ्रू अब कंपनी जो है वो रिकग्नाइज़ करती है कि प्रॉफिट गेन करिए कंपनी या लॉस गेन करिए। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बनाने का पैटर्न क्या है? इनकम स्टेटमेंट में आपको कंपनी का नाम हर हाल में मेंशन करना होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। XYZ जो भी कंपनी का नाम गिवन है वो यहाँ पे आप टॉप पे मेंशन करोगे। उसके बाद आप लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट लिखने के बाद आप ये स्टार्ट करोगे फॉर से, फॉर द ईयर एंडेड जून 31 या 30, जो भी आपका गिवन होगा। अच्छा, कुछ कंपनीज जो हैं वो अकाउंटिंग ईयर फॉलो करती हैं जून टिल जुलाई, मतलब जून से जुलाई तक 12 महीने हो गए, ठीक है। और कुछ कंपनीज फॉलो करती हैं जैन टिल दिसंबर,
तो ऊपर मेंशन होगा कि कंपनी क्लोजेस हिज अकाउंटिंग ईयर ऑन जून या कंपनी क्लोजेस हिज अकाउंटिंग ईयर ऑन दिसंबर। तो जो भी गिवन होगा, मतलब कंपनी आपके सवाल में जो भी कंपनी अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रही होगी आपको उसी हिसाब से बनाना है। अगर कंपनी फॉलो करती है जैन टू दिसंबर तो आप यहाँ पे दिसंबर के मेंशन करोगे। अगर कंपनी फॉलो करती है जुलाई टिल जून तो आप यहाँ पे जून मेंशन करोगे। सही, इसका मतलब है कि कंपनी अपने अकाउंट्स क्लोज करती है जून के आखिर में, और इसका मतलब है कि कंपनी अपने अकाउंट्स क्लोज करती है प्रॉपर जो कैलेंडर चलता है जैन से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, वो और लास्ट डेट मेंशन कर देंगे आप, जो भी ईयर गिवन होगा वो आप मेंशन कर दोगे। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट का पैटर्न यह है कि इसमें आपको कोई प्रॉपर चार्ट वगैरह नहीं बनाना होता, आपको बड़ी सी इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है। ठीक है, जितने भी आपको हेड्स गिवन है सारे हेड्स आपको रिकॉर्ड करने होते हैं। आपके हेड्स के ऊपर है कि आपके हेड्स कितने ज़्यादा उतनी ही आपकी लॉन्ग इनकम स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, ये तो मैंने आपके साथ छोटा सा पैटर्न शेयर किया। ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बनेगी और 3 कॉलम्स बनते हैं इनकम स्टेटमेंट में। ये हमारा होता है फाइनल कॉलम, जो फाइनल अमाउंट हमारी आती रहती है हम यहाँ पे डालते रहते हैं। ठीक है, ताकि हम जब अपनी फाइनल कैलकुलेशन करें वो इस कॉलम में करें। और ये दो जो कॉलम होता है, इन 2 कॉलम में हम अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इन 2 कॉलम में वर्किंग करने के बाद हम डायरेक्ट फाइनल कॉलम में डाल रहे होते हैं अपनी वर्किंग। उसके बाद जो इनकम स्टेटमेंट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है वो है बैलेंस शीट। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि बैलेंस शीट हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड होती है कि एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। बेसिकली हम बैलेंस शीट में यही अकाउंटिंग इक्वेशन ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट का पैटर्न बिल्कुल सेम है कि कंपनी का नाम आप टॉप पे मेंशन करोगे, बैलेंस शीट आप लिखेंगे, और बैलेंस शीट का मेन हेड ये है कि एज से स्टार्ट होता है। ठीक है, एज ऑन बैलेंस शीट। बहुत से बच्चे पेपर में ये मिस्टेक करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट की तरह यहाँ पे भी फॉर द पीरियड एंडेड मेंशन कर देते हैं, तो उनका पैटर्न रॉन्ग हो जाता है और मार्क्स में भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न जो बैलेंस शीट का है वो एज़ ऑन है, एज़ ऑन से ही स्टार्ट होता है हमेशा। और वही बात आ गई कि एज़ ऑन दिसंबर है या एज़ ऑन जून है, वो कंपनी के अकाउंटिंग ईयर पे डिपेंड है। और वही आपको डेट बिल्कुल आपको सेम मेंशन करनी है, बस स्टार्टिंग का जो एज ऑन है उस पर आपको फोकस करना है, और इनकम स्टेटमेंट में फॉर द ईयर एंडेड कवर्ड है। ठीक है, अच्छा, बैलेंस शीट में हम लोग 2 कॉलम मेंटेन करते हैं, इस तरह से पूरा चार्ट बनता है। एक कॉलम होता है एसेट्स का और दूसरा कॉलम होता है इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ का। ठीक है, यहाँ पे आप सारे अपने एसेट्स रिकॉर्ड करते हो, चाहे वो करंट एसेट हो या फिक्स एसेट हो, और यहाँ पे अपने सारी कैपिटल मतलब इक्विटीज़, कैपिटल का हो या इक्विटी का हो एक ही बात है, और लायबिलिटीज़ जितने भी आपके उधार होते हैं वो सब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो, और एंड में आप इन दोनों कॉलम को बैलेंस करते हो तो आपका टोटल आ जाता है। तो वो कहलाती है बैलेंस शीट, कि ये शीट बैलेंस हो गई है। इसका मतलब ये है कि आपके अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है, आपके ऊपर जितनी भी आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की पूरे साल, बेसिकली क्योंकि पूरे साल के आखिर में हम बनाते हैं तो पूरे साल की ट्रांजैक्शन में कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आपके अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस आ रही है। और बैलेंस शीट में इनकम स्टेटमेंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो भी रिकॉर्ड होता है, इसलिए सबसे पहले हमें इनकम स्टेटमेंट मेंटेन करनी होती है, फिर ही हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सवाल में अगर बैलेंस शीट भी गिवन है, आपकी सिर्फ बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है तो आपको फिर भी, और इनकम स्टेटमेंट के हेड्स गिवन हैं लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ बैलेंस शीट की है, तो भी आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में जो भी आता है प्रॉफिट या लॉस वो आपको बैलेंस शीट में डालना होता है। उस प्रॉफिट या लॉस के बगैर आपकी बैलेंस शीट इनकम्प्लीट है। हाँ, अगर आपके सवाल में गिवन है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है तो बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ना उसने इनकम स्टेटमेंट के हेड्स दिए, ना उसने इनकम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट की, आपको बस प्रॉफिट या लॉस जो भी था कंपनी को, जो भी हुआ प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, आपको निकाल के दिया हुआ है, आपको जस्ट उस प्रॉफिट या लॉस को बैलेंस शीट में डालना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, हमेशा अकाउंटिंग में एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप पेपर परफॉर्म करें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिक्वायरमेंट कुछ होती है लेकिन हमें उस रिक्वायरमेंट के लिए दूसरी और रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, बहुत से चैप्टर्स में ऐसा होता है अकाउंटिंग में, तो आप उसको वर्किंग के नाम से शो करोगे, आप लिखोगे वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2। ठीक है, सोल्यूशन के नाम से नहीं शो करेंगे, सोल्यूशन में आप वो सारी चीज़ें कर रहे होगे, लेकिन उसके ऊपर ये ज़रूर शो कर दीजिएगा, या तो एडिशनल वर्किंग शो कर दीजिएगा या तो वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2 शो कर सकते हैं आप। ठीक है, सो इस वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ पैटर्न डिस्कस किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।